नमस्कार, आप देख रहे हैं VNM टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। देश, दुनिया, शहर, जिले की खबरों को हम विस्तार से देखें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की VNM हेडलाइंस। राहुल गांधी के ट्वीट ने मचाया बवाल, राहुल गांधी को ईडी रेड की आशंका। सूरत में स्कूल बस दुर्घटना का शिकार, बाल बाल बचे स्कूली बच्चे। और वडोदरा सांसद ने संसद में उठाई आवाज, मांगी स्वास्थ्य सुविधाएं। राहुल गांधी के एक्स पर किए गए एक पोस्ट ने फिर एक बार सियासी गलियारों में भूचाल पैदा कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दावा किया है कि उनके खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रेड की प्लानिंग हो रही है। राहुल गांधी ने गुरुवार देर रात 1:52 पर एक्स पर की गई एक पोस्ट पे यह दावा किया। उन्होंने लिखा कि 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया कि मेरे खिलाफ रेड की योजना बनाई जा रही है। मैं ईडी अधिकारियों का बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूं, चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देर रात एक पोस्ट में अपने खिलाफ ईडी रेड को लेकर यह दावा किया। कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। 6 चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है, और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर, ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। ऐसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने 29 जुलाई को संसद सत्र के दौरान बजट 2024-25 पर लोकसभा में भाषण दिया था। इसी दौरान उन्होंने बजट की तुलना महाभारत के चक्रव्यूह से की। उसके बाद से ही सियासी गलियारों में इस मामले की खूब चर्चा हो रही है। गुजरात में भारी बारिश के चलते घट रही अप्रिय घटनाओं का भोग आज सूरत के एक स्कूल के बच्चे बने, जिन्हें बाल बाल बचाया गया। सूरत में बरसात की वजह से जगह जगह सड़कें धुल गई है। बरसाती माहौल के बीच रोड के साइड के गड्ढों में पानी भर गया है। ऐसे ही एक गड्ढे में 30 से 40 बच्चों भरी एक स्कूल की बस फिसल गई और टेढ़ी हो गई। बस में सवार स्कूल के छात्र काफी डर गए और चिल्लाने लग गए। आसपास से गुजर रहे लोगों ने फौरन मौके पर पहुंचकर बच्चों को खिड़कियों से बाहर निकाला। अगर इस दौरान बस पलट गई होती तो बच्चों की जान खतरे में पड़ सकती थी। ये बस साकेत चौकड़ी निकट स्थित महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल स्कूल की थी, जो कतार गांव के बच्चों को लेकर स्कूल आ रही थी। उसी दौरान अचानक पानी भरे गड्ढों में बस फंस गई। फौरन स्थानीय वाहन चालकों और शिक्षकों ने मौके पर पहुंचकर बच्चों को रेस्क्यू किया और एक के बाद एक बच्चों को सुरक्षित रूप से खिड़की से बाहर निकाल लिया।
बड़ी दुर्घटना टल जाने से स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों ने राहत की सांस ली। लोकसभा चुनाव 2024 में गुजरात के वडोदरा से चुनकर आए भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी ने संसद में वडोदरा के लिए आवाज उठाई। दिल्ली में लोकसभा में बजट सत्र के दौरान गुजरात के वडोदरा के सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी ने अपनी पहली मांग संसद के पटल पर रखी है, जिसमें उन्होंने वडोदरा लोकसभा इलाके के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन अंतर्गत नए अस्पताल बनाने और फिलहाल के अस्पताल को अपग्रेड करने की मांग की है। Before I start, it's my first speech. I would like to thank my party, Bharatiya Janata Party, their leaders, their karyakartas, and my beloved people of Vadodara for giving me the responsibility and opportunity to serve as an MP under the able leadership of Honorable Pradhan Sevak, Shri Narendra Modi ji. Sir, Arogyam Param Bhagyam, Swasthyam Sarvarth Sadhanam. Health is the biggest wealth in one's life. It is the only thing with which all the other things can be achieved in life. Sir, Honorable Finance Minister just presented the Union Budget as a roadmap of Viksit Bharat 2047. There are many important things being focused for the health and family welfare of our country, and I would like to draw your kind attention towards it as per my analysis. Sir, 14% increase in allocation for health research department, which is 3,301 crore. 7.4% increase in Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, which is 7,300 crore. Sir, 19% increase in Indian Council of Medical Research, which has played a crucial role. Earlier, Honorable Minister has just mentioned it in his speech during the COVID times, which is 2,732 crore, and 38.5% increase in National Tele Mental Health Program. Sir, when we talk about providing healthcare experts to Bharat, creating medical education ecosystem is one of the major tasks on which since last 10 years, NDA government under the leadership of Honorable PM Sir has worked tremendously. In 2014, the number of medical colleges in Bharat was 387, which has been increased to 706 till first quarter of 2024, which is in total increase of 82%. In 2014, the number of UG seats in medical education in Bharat was 51,348, which has been increased to 1,08,940, which is in total increase of 112%. Similarly, sir, for PG seats in 2014 was 31,185, which has been increased to 70,674, a total increase of 127%. Out of 157 new colleges that are being opened under the centrally sponsored scheme, sir, 40 are coming up in aspirational districts. Total 3,24,000 plus Ayushman cards has been issued to beneficiaries, and Honorable Pradhan Sevak Ji's Antyodaya ideology-based schemes like PM Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission, Ayushman Arogya Mandir, PM Jan Arogya Yojana, such schemes are benefiting significantly in the healthcare improvisation of Bharat. Sir, this government has also thought to regularize the allied healthcare professionals' conditions and benefits by passing the National Commission for Allied and Healthcare Professionals Act 2021. Sir, with this, I also would like to urge Honorable Minister, sir, to provide the support under PM Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission to my constituency Vadodara, as it is located in central Gujarat and catering to more than 5 districts for the healthcare services. Sir, Bharat's competitive advantages lies in its large pool of well-trained medical professionals. Bharat is also cost competitive compared to its peers in Asia and Western countries. The cost of surgery in Bharat is about 1/10 of that in the US or Western Europe. Bharat has all the essential components for the growth in this sector, including a large population, a robust pharma and medical supply chain. Sir, we have world's 3rd largest startup pool globally with access to venture capital funding, innovative tech entrepreneurs looking to solve global healthcare problems, also with AI and machine learning. Industry-wise, Bharatian health sector is one of Bharat's largest employers
as it employs a total of more than 4.7 million people. Sir, this is the proof that we are going ahead for Viksit Bharat under the leadership of Honorable Pradhan Mantri Shriman Narendra Modi ji. Sir, with voicing out the representation of our people, also I want to speak for some healthcare professionals. Sir, many things has been told for the settlement issue coming in Ayushman Bharat Yojana. There is one technical thing in which we can improve this. Sir, pre-COVID, there was an ex-settlement agency for Ayushman Bharat scheme. And post-COVID, it has been changed to the agency Y. Because of this change of the agency of the settlement, many dues are pending for our healthcare providers. And if we keep it constant, or if we keep the transition smooth, this problem can be solved. It is just my humble appeal to the minister. Thank you so much for providing me the opportunity to speak. Thank you. थैंक यू। मॉनसून सत्र में लगातार चल रहे बवाल के बीच आज केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की स्पीच चर्चा का कारण बनी। संसद के मॉनसून सत्र का आज शुक्रवार 2 अगस्त को 10वां दिन है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में शकुनी, चौसर, चक्रव्यूह का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर कटाक्ष किया। शिवराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस को याद आए तो भी शकुनी याद आए। शकुनी, चौसर, चक्रव्यूह इन सारे शब्दों का संबंध अधर्म से है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उन्होंने आगे कहा कि शकुनी छल, धोखे और कपट के प्रतीक थे। चौसर में थे तो धोखे से ही हराया गया था। चक्रव्यूह मतलब घेर के मानना। अब कांग्रेस को क्यों चक्रव्यूह, शकुनी, चौसर ही याद आते हैं? शिवराज सिंह ने आगे कहा कि हम जब महाभारत काल में जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं, वो हमें याद आते हैं। क्रेडिट की, कर्ज की बात हो रही थी। मैं अभी बात कर रहा था प्रारंभ में, सकनी, चौपड़, ठगी, ये कर्ज की बात करते हैं अपने घोषणा पत्रों में, केंद्र के और राज्य के। एक बार नहीं, अनेकों बार का। जैसे ही हम सरकार में आएंगे सारे कर्जे माफ कर दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इनके नेता गए थे, सभाओं में गिनती गिनते थे, 2 लाख तक के कर्जे माफ 10 दिन के अंदर, और बोलते थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन में कर्जा माफ, नहीं तो 11वें दिन मुख्यमंत्री हटा दिया जाएगा। लोगों ने एक बार जिता दिया 18 में। इंतजार करते रहे, 10 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 1 साल हो गया, कर्जा माफ नहीं हुआ तो 1.25 साल में फिर से कांग्रेस की सरकार ही चली गई मध्य प्रदेश में। और दोबारा माननीय सभापति महोदय, दोबारा सरकारें वहां लौट के नहीं आई, क्योंकि ये छल और फरेब और ठगी अगर करती किसान के साथ तो कांग्रेस करती है, कांग्रेस करती है। शिवराज सिंह का यह बयान राहुल गांधी के उस बयान पर आया जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार के बजट की तुलना महाभारत के चक्रव्यूह से की थी। राहुल ने कहा था कि महाभारत में अभिमन्यु के साथ जो किया गया वो भारत के साथ किया जा रहा है। VNM टीवी पर आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard.
Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। Switch to RR Signature Broadway fans with curved plates जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view. સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. वडोदरा के ओल्ड पादरा रोड पर राजवी टावर के चौथे माले पर आग लगने से सनसनी मच गई। वडोदरा के ओल्ड पादरा रोड पर राजवी टावर है, जहां चौथे माले पर स्थित सन्स इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अचानक किन्हीं वजहों से आग लग गई। कंपनी में लगी आग से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। कंपनी के कर्मचारियों ने तत्काल दमकल विभाग को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद टांडिया बाजार फायर स्टेशन और वासना के दमकल दस्तों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। दुर्घटना के चलते राजवी टावर में अफरा तफरी का माहौल देखा गया, क्योंकि यहाँ कई सारी दुकानें और ऑफिस हैं। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है।
कंप्यूटर की ऑफिस है ये, हम लोग सन इन्फो सॉल्यूशन कंप्यूटर्स और HP के पार्टनर है, तो डीलर है, तो कंप्यूटर बेचते हैं। थोड़ा धुआं जैसा लगा इसलिए हम लोग ने देखा तो सबको इवैक्यूएट किया, और फिर देखा तो वहाँ पे था, तो हमारे पास एक्सटिंग्विशर था लेकिन उससे पूरा नहीं हो पाया, इसलिए हमने फायर ब्रिगेड को कॉल किया। नुकसानी में जो मटेरियल था वो सारा जल गया है। वडोदरा फायर सर्विस को कॉल मिला था। OP रोड स्थित एक राजवी अपार्टमेंट है, उसके 4th फ्लोर पर HP की सुन्स इन्फो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक ऑफिस है, उसमें आग लगी थी। एक उनका जो स्टोरेज था, जो माल सामान वो इकट्ठा करके एक रूम में रखते थे, वो रूम में आग लगी थी। और वडोदरा फायर सर्विस की 3 टीम घटनास्थल पर आ गई और अभी आग पे कंट्रोल कर लिया गया। जो रूम था वो पूरा जल गया। दूसरा जो आजू बाजू में दूसरी ऑफिस में जो सामान, दूसरा जो रूम थे और ऑफिस थे, उसका सामान बचा लिया गया है और अभी जो ऑनर है उनके साथ बातचीत चल रही है, उसके बाद बता सकते हैं कितना माल सामान था और कितना नुकसान हुआ है। ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी है, अभी तक कोई जानकारी नहीं है जान आनी या कोई भी इजा पहुँचने की। और सभी जो 5 मंजिल की इमारत थी, सभी को बाहर इवैक्यूएट कर लिया गया है और सभी सेफ है। 4:30 के आसपास, 4 से 4:30 के बीच में आग लगी थी और फर्स्ट टर्नआउट में वड़ीवाड़ी फायर स्टेशन, उसके बाद डांडिया बाजार फायर स्टेशन और बायली फायर स्टेशन, ऐसे 3 फायर स्टेशन की गाड़ी स्तर पर आकर कामगिरी करते हुए अभी आग पर कंट्रोल लिया गया है। गुजरात के भावनगर में कॉम्पिटिटिव परीक्षा के उम्मीदवारों ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर ऐसा हल्ला बोल किया कि कलेक्टर ऑफिस के दरवाजे बंद कर देने पड़े। कॉम्पिटिटिव परीक्षा में CBRT सिस्टम नाबूद करने की मांग भावनगर में कॉम्पिटिटिव परीक्षा के उम्मीदवारों द्वारा करते हुए कलेक्टर कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया गया। इन उम्मीदवारों ने फॉरेस्ट भर्ती नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के बाद उम्मीदवार के मार्क्स प्रसिद्ध करने समेत की कई मांग की। करीबन 200 जितने उम्मीदवारों ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते हुए सरकार की गौण सेवा पसंदगी बोर्ड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रक्रिया में पारदर्शकता का अभाव होने की बात उम्मीदवारों द्वारा कही गई। મારું નામ સત્યજીતસિંહ કિરીટસિંહ સોલંકી છે। હું ફોરેસ્ટ ગાર્ડની પરીક્ષાનો ઉમેદવાર છું અને જ્યાં ગુજરાત સરકાર દ્વારા પરીક્ષા લેવામાં આવી છે, જેમાં ઘણી વિસંગતતાઓ અને પારદર્શકતાનો અભાવ છે અને વિસંગતતા વધારે પડતી જણાય છે, જેમાં અમને નોર્મલાઇઝેશનના માર્ક, અમે પરીક્ષા આપી છે તો અમારું રિઝલ્ટના માર્ક કોઈ પણ વસ્તુ જાહેર કરવામાં નથી આવી અને 823 જગ્યાના 8 ગણા લેખે 65 ઉમેદવારના ફક્ત નામ લઈને સીધા બોલાવી લેવામાં આવ્યા છે ને એવું જાહેર કરવામાં આવ્યું છે કે કોઈના માર્ક દર્શાવવાના થતા નથી। તો આ એક કેવો અન્યાય કહેવાય। ગુજરાત સરકારની છત્રછાયા હેઠળ આ બધા પદાધિકારીઓ આવી રીતના મનમાની કરી લે, આ તો તાનાશાહી જેવી વસ્તુ થઈ ગઈ। અમારી કલેક્ટર સાહેબને એવી રજૂઆત હતી કે જે અમારી સાથે અન્યાય થયો છે એનો અમને ન્યાય મળે અને પરીક્ષા પદ્ધતિ CBRT નાબૂદ થવી જોઈએ, એની સરકાર સુધી વાત પહોંચાડે અને જે આ ન્યાય કરવાની વાત છે એમાં સ્પષ્ટ ન્યાય હોવો જોઈએ। પોતાની રીતે આવી રીતના જાહેરાત કરવાથી કોઈ અર્થ નથી રહેતો કે માર્ક જાહેર કરવામાં નહીં આવે। આવું અધ્યક્ષ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યું છે કે જેનું નામ છે એને ફક્ત પરીક્ષા ફિઝિકલ ટેસ્ટ આપવામાં આવશે, બાકીના માર્ક જાહેર કરવાના થતા નથી, આવું એમના દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે। अमरेली के धारी में भी फॉरेस्ट बीट कार्ड परीक्षा में धांधली मामले 30 से 35 छात्रों ने मामलतदार को आवेदन देकर परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठाए। गौण सेवा में CBRT सिस्टम बंद करने की मांग इन छात्रों द्वारा की गई। GPSC और पुलिस भर्ती बोर्ड की तरह ही ऑफलाइन मोड से परीक्षा लेने की मांग छात्रों द्वारा की गई ताकि सभी परीक्षार्थियों को समान अवसर मिल सके। गुजरात के अमरेली में मूंगफली की फसल लेने वाले किसानों को कीड़ों की वजह से लाखों का नुकसान हुआ है। अमरेली के धारी के वेकरिया का ये इलाका है जहां किसानों ने महंगे बीज और महंगी खाद से मूंगफली की फसल लगाई थी। इन किसानों को इस साल अच्छी कमाई की आशा भी थी और अच्छी बारिश के बाद किसान काफी खुश भी थे, लेकिन धारी में मूंगफली की फसल में कीड़े पड़ जाने से किसान परेशान हो गए हैं। कीड़े पड़ जाने से मूंगफली की फसल को नुकसान हो रहा है। मूंगफली के पौधे पीले पड़ गए हैं और सूख भी रहे हैं, जिससे यहाँ के किसान काफी परेशान हैं। મગફળીમાં ઈયળ ને સુકારાનો પ્રશ્ન બહુ છે અને મોંઘા ભાવની દવા છાંટી છે, મોંઘા ભાવના બિયારણો વાવ્યા છે અને પાક નિષ્ફળ જાય સતત વરસાદને કારણે। અને આમાં સરકારશ્રીને નમ્ર વિનંતી છે કે આનું કંઈક પગલાં લે, બરોબર, અને આમાં કાંઈ થાય એમ નથી। પોર માંડવી સારી થઈ હતી, ઓણ થાય એમ જ નથી માંડવી। મારી જમીનમાં મગફળીમાં સતત વરસાદ પડવાને હિસાબે મગફળી પીળી પડી ગઈ છે। ઈયળોનો એટલો બધો ઉપદ્રવ છે, મોંઘી દવા છાંટવા છતાં ઈયળોનો કોઈ કંટ્રોલ થતો નથી। અને અત્યારે સ્થિતિ એવી છે કે નિંદામણનો સતત ઝીણો વરસાદ પડવાને હિસાબે
નિંદામણો એ વધારે થઈ ગયા છે અને મગફળી ઊભી સુકારો છે એમાં કાળી ફૂગ આવી ગઈ છે અને આ પાક નિષ્ફળ જવાને આરે છે અને સરકારશ્રીને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે પાકનું સર્વે तात्कालिक सर्वे करावे। गुजरात के अमरेली में नगर पालिका के कर्मचारी उनकी मांगे नहीं मानने पर सड़कों पर उतरकर बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। अमरेली नगर पालिका के सफाई कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर 10 दिनों से नगर पालिका परिसर में धरने पर बैठे हैं, लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है। आक्रोशित कामदारों ने 24 घंटे में निर्णय लेने का अल्टीमेटम दिया है और 24 घंटे में निर्णय नहीं आने पर अमरेली की सभी 7 नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने सफाई की कार्यवाही बंद रखने और उग्र आंदोलन की बात कही है। આજે અમરેલી ખાતે 10 દિવસથી આંદોલન ચાલી રહ્યું હોય ત્યારે અમને એક પણ જવાબ નથી સારો મળતો અહીંથી અને આજે 10 દિવસથી ભૂખ્યા તરસ્યા અમારા સમાજને આંદોલન પર બેઠા હોય ત્યારે અમને ન્યાય નથી આપતા। અમારું એટલું બધું શોષણ થઈ રહ્યું છે અને આજ સુધી જો આજ પણ 2 દિવસમાં આ ન્યાય નહીં મળે કે અમને હક અધિકાર નહીં મળે તો આનાથી ઉગ્ર આંદોલન કરવાની અમારી ફરજ પડશે। એટલે અમારી માંગ તો એ છે કે અમને નગરપાલિકા પૂરો પગાર અમારું પૂરું વેતન મળે। હાલમાં અમરેલી નગરપાલિકા સામે 10 દિવસથી આંદોલન ચાલી રહ્યું છે ત્યારે આ પ્રશાસનનું પેટનું પાણી હલતું નથી। માત્ર ને માત્ર અમારી એક જ મુખ્ય માંગ છે કે જે કર્મચારી છે તેને કોન્ટ્રાક્ટ બંધ કરીને સીધા લઘુત્તમ વેતન ધારા મુજબ આને ચૂકવવામાં આવે। પણ જ્યાં આ નગરપાલિકાનો સ્વાર્થ છે કે અત્યારે હાલમાં આ નગરપાલિકાના દરેક બોડીના સભ્યો અને ચીફ ઓફિસરની મિલીભગતથી માત્ર ને માત્ર વાલ્મીકી સમાજનું શોષણ કરવા માટે પોતાના મરતિયાઓને કોન્ટ્રાક્ટ આપીને આ સમાજનું શોષણ કરવું છે। અત્યારે હાલની પરિસ્થિતિમાં માત્ર ને માત્ર 4000 જેવો પગાર આપે છે ત્યારે આપણા દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન એવા નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ આ વાલ્મીકી સમાજના પગ ધોઈને એવું સાબિત કરવા માંગે છે, પણ આને પગ ધોવાની જરૂર નથી। આને માત્ર ને માત્ર હક અધિકારને એવું આપો તો એનો પરિવાર, એના બાળકો તો એને સુખી થાય છે। માત્ર ને માત્ર વાલ્મીકી સમાજનું શોષણ અત્યારે તમે ખુલ્લે આમ જોઈ રહ્યો છો કે ગુજરાતની કોઈ પણ એવી જગ્યા નથી કે ત્યાં કોન્ટ્રાક્ટથી શોષણ થતું નથી। માત્ર ને માત્ર અમરેલી નગરપાલિકા પોતાના મરતિયાઓને સાચવવા માટે કોન્ટ્રાક્ટ પદ્ધતિથી 10 દિવસથી મથામણ કરી રહ્યા છે કે આનું સમાધાન થાય, આનો પ્રશ્ન હલ થાય तो हमारी कॉन्ट्रैक्ट प्रथा ने कहीं नुकसान न થાય। गुजरात के वडोदरा के कम्युनिटी साइंस सेंटर में प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के लिए क्लाइमेट साइंस एक्टिविटी गेम्स के अंतर्गत ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। गुजरात सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग परिषद और क्लाइमेट चेंज विभाग द्वारा छात्रों को क्लाइमेट गेम चेंजर बनाने के लिए विशेष आयोजन किया गया, जिसके तहत गुजरात के सभी तालुका में सरकारी और प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को लोक विज्ञान केंद्रों में ट्रेनिंग दी जा रही है। वडोदरा में भी सभी 8 तालुका की 30 स्कूल में विज्ञान शिक्षकों को सुभानपुरा स्थित प्रादेशिक लोक विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। वडोदरा में भी सभी 8 तालुका की 30 स्कूल के विज्ञान शिक्षकों के लिए सुभानपुरा स्थित प्रादेशिक लोक विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों को खेल खेल में क्लाइमेट चेंज के प्रति जागरूक करने पर जानकारी दी गई। गुजरात साइंस टेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज वडोदरा जिल्लाना शिक्षकोने लोक विज्ञान केंद्र खाते बोलावेल छे। एमां क्लाइमेट चेंज विषे अलग अलग एक्टिविटी करावी अने संपूर्ण मार्गदर्शन वडोदरा जिल्लाना शिक्षकोने आपवामां आव्युं छे अने आ एक्टिविटी तमाम शाळाना बाळको सुधी पहोंचे ए रीते लोक विज्ञान केंद्रमांथी वडोदरा जिल्लाना शिक्षकोने मार्गदर्शन आपवामां आवेल छे। रोहित हसमुखभाई परसोत्तमभाई, मुख्य शिक्षक, मालसर प्राथमिक शाळा, तालुको सिनोर, जिल्लो वडोदरा। छात्र अपनी तर्क बुद्धि लगाकर जलवायु परिवर्तन को सुचारू रूप से समझे और उसकी असर को कम करने हेतु कदम उठाए, इस आशय के साथ ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम डिजाइन किया गया है ताकि छात्रों को बिगड़ते हुए पर्यावरण को समझने में शामिल किया जा सके। शिक्षक जो है उनको क्लाइमेट चेंज के बारे में एक किट मिलने वाली है। इस किट को बड़ी शिद्दत से गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट हमारे गुजरात गवर्नमेंट का दोनों ने साथ में मिलकर बनाया है और इस किट के अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ रखी हुई है कि जिससे बच्चों को क्लाइमेट चेंज में क्या क्या उसकी असर क्या है और उसको हम कैसे कम कर सकें, हमारा लाइफस्टाइल कैसे अच्छी तरह सस्टेनेबल वे से जी सके। तो इसके मद्देनज़र काफ़ी मतलब शिद्दत से बनाई हुई ये किट है। तो इस किट का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने यहाँ पे मतलब गुजकोस ने हमारे यहाँ पे रखा हुआ है
और गुजकोश जो है गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमारे पूरे गुजरात में 1000 स्कूल में ऐसे इस तरह का मतलब किट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो हमारी 33 डिस्ट्रिक्ट्स है और हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक लोक विज्ञान केंद्र ये काम में जुड़ा हुआ है और ये पूरे 10-12 दिन में ये पूरा काम पूरे गुजरात में हो जाएगा, सो दैट 1000 स्कूलों में ये किट का डिस्ट्रीब्यूशन तुरंत हो सके। और जैसे ही ये सत्र शुरू होगा स्कूलों का, तो बच्चे खेलते खेलते अच्छी तरह से क्लाइमेट चेंज को समझे और उसमें निपटने के लिए क्या करना चाहिए, तो वो भी इस किट के खेल के माध्यम से पता चलेगा। तो इस तरह का एक आयोजन टीचर्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा हुआ है। VNM टीवी पर आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया, काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स, जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात।
Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ અપાર્ટમેન્ટ્સની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે વોક થ્રુ બેલ્કની. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के वडोदरा में 2 दिनों से ज्वेलर्स की दुकानों में हो रही चोरी मामले पुलिस ने व्यापारियों से बैठक की। गुजरात के सुरक्षित माने जाते वडोदरा शहर में पिछले 2 दिनों से ज्वेलर्स की दुकानों को चोर निशाना बना रहे हैं। बेखौफ रूप से चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, जिसके चलते वडोदरा के ज्वेलर्स काफी सकते में हैं। इस मामले वडोदरा शहर सिटी पुलिस थाने में ज्वेलर्स के व्यापारियों के साथ पुलिस के उच्च अधिकारियों ने एक बैठक का आयोजन किया और ज्वेलर्स की दुकानों में हो रही चोरी की वारदात रोकने के लिए ज्वेलर्स एसोसिएशन के सदस्यों को मार्गदर्शन प्रदान किया गया। વડોદરા શહેરમાં ક્રાઇમ ડે બાય ડે વધતો જાય છે, એમાં પણ આ મોટા ટાર્ગેટો અત્યારે જ્વેલર્સ આંગળીયા પેઢીઓ બનતી હોય છે. અમારા જ્વેલર્સની જો વાત કરું તો હમણાં લેટેસ્ટની અંદર એક લાડલા જ્વેલર્સ બાજવાડા, પછી ત્યારબાદ એક કારેલી બાગમાં બહુ મોટી ઘટના જે ગેસ કટરથી સીજી જ્વેલર્સને તોડવાની વાત થઈ. ત્યારબાદ એક બીજું સીજી જ્વેલર્સ છે જે વાડી પોલીસ સ્ટેશનના વિસ્તારમાં આવે છે, એમજી રોડની બીજી સાઈડમાં. આ 3 જગ્યાએ બનાવો બન્યા. એમાં એક લાલરા જ્વેલર્સમાં તો જે હેવી જે તિજોરી હતી એ ઉપાડીને આ ચોર લોકો લઈ ગયા. હવે આ બારામાં તકેદારીના શું પગલાં લેવા એ બાબતમાં એક મિટિંગ રાખવામાં આવી હતી. એની અંદર બધા ઘણા સૂચનો રાખ્યા કે સિક્યુરિટી સિસ્ટમ હોવી જોઈએ, કેમેરા ફરજિયાત હોવા જોઈએ, કેમેરા બી હોય, ડીવીઆર હોય તમારું એ ક્યાં રાખવું, આ બધી જ બાબતોની ચર્ચા કરી. તમારા મેમરી કાર્ડથી તમારે કોઈ બી ચોરીનો જો ઘટના બને તો ડાયરેક્ટ તમારા મોબાઈલ ઉપર નંબર આવે અને નજીકના પોલીસ સ્ટેશનમાં એની જાણ થાય. આ બધી ઘણી બધી બાબતો જે અત્યારે નીકળી છે ટેકનિકલી, અને એનો યુઝ કરીને જો તમે આપણે રહીશું, અને મેઇન તો વસ્તુ સેફ છે. જો તમારો સેફ મજબૂત નહીં હોય તો આ ઘટનાઓ તો અવારનવાર બનતી રહેશે. જે વડોદરા શહેરમાં વિસ્તારમાં સરપંચ ચોરીને બનાવ બનાવ્યો છે તે બાબતે નગર પોલીસ કમિશનર સાહેબની સૂચના મુજબ અને ડીસીપી સાહેબની સૂચના મુજબ ગજાની સાહેબ તથા ડીવીઝન પક્ષાણા સાહેબની અધ્યક્ષતામાં અત્રે સિટી પોલ્યુશન ખાતે જ્વેલર્સ એસોસિએશનની એક મિટિંગ રાખવામાં આવી, જેમાં એમજી રોડના જ્વેલર્સ એસોસિએશનના પ્રમુખ અને દુકાનના માલિકો હાજર રહે તેઓને ઘરફોડ ચોરી ના થાય તે બાબતે હાઈટેક સીસી કેમેરા લગાવવા, સાયરન વાળા શટર લોક લગાવવા તેમજ બીજી અન્ય જરૂરી સૂચના આપવામાં આવે. અને ઘરફોડ ચોરી અટકાવવા માટે હાલમાં પોલીસ પોઈન્ટ પર વધારવામાં આવે છે અને સ્પેશિયલ રાત્રે 3 થી 6 વાગ્યાની અલગ પોલીસ ટીમ બનાવી અને પેટ્રોલિંગ રાખવામાં આવે. मोबाइल फोन की चोरी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच वडोदरा पुलिस ने चुराए गए 87 मोबाइल वापस हासिल कर मोबाइल मालिकों को लौटाए। गुजरात के वडोदरा में 13 तुझको अर्पण अंतर्गत चोरी किए गए 87 मोबाइल वडोदरा पुलिस कमिश्नर नरसिंहा कोमर की उपस्थिति में मोबाइल मालिकों को लौटाए गए। इस कार्यक्रम का आयोजन MS यूनिवर्सिटी की टेक्नोलॉजी फैकल्टी में किया गया। इन सभी फोन की कीमत 14,77,000 रुपये है। ફરિયાદ નોંધવાની પરિસ્થિતિ ના ઉપસ્થિત થાય તે માટે આપણે EFIR સિસ્ટમ આપણે શરૂ કરી છે. તે માધ્યમથી લોકો જ્યારે આવા બનાવો બનતા હોય છે તો FIR નોંધાતા હોય છે.
ટેકનોલોજીના આધારે જ્યારે આપણે લોકોના ઘર આંગણે સેવા પૂરા પાડવા માંગીએ છીએ, એ જ આઈડિયાને આગળ વધારીને જ્યારે આપણે ઇન્વેસ્ટિગેશન અને ડિટેક્શન કરીને ચોરાયેલ મુદ્દામાલ પરત મેળવીએ છીએ, આ મુદ્દામાલને પણ ભોગ બનનારને, વિક્ટિમ્સને પરત આપીએ, આ અભિગમ ગુજરાત પોલીસનું રહ્યું છે. ખાસ કરીને વડોદરા શહેરમાં આપણા પ્રયત્નશીલ છીએ દરેક કેસ ડિટેક્ટ થાય અને ભોગ બનનારને આ પરત આપવામાં આવે. આજે આપણે જોયું કે શહેરમાં નોંધાયેલા 87 મોબાઈલ થેફ્ટ કેસીસ અનુસંધાને જે ખાસ કરીને ઝોન 2 અંતર્ગતના પોલીસ સ્ટેશનોમાં પોલીસે કેસ નોંધી પ્રયાસ કરી એક ટેકનોલોજીના માધ્યમથી આજે આ મોબાઈલ ફોન પરત મેળવવામાં સફળ થયા છે. અને આજના આ કાર્યક્રમમાં ભોગ બનનાર નાગરિકોને एक मंच पर लावीने अपने आने परत पण आपी दीधा छे. मध्य प्रदेश के मंदसौर में झोला छाप डॉक्टर के इलाज की वजह से 2.5 साल के बच्चे की दुखद मौत हो गई है. मध्य प्रदेश के मंदसौर में लोटखेड़ी तिराहा स्थित क्लिनिक पर 2.5 वर्षीय बच्चे धर्मराज को इलाज के लिए ले जाया गया था, लेकिन उसे इंजेक्शन लगाने के बाद खुजली होने लगी और इन्फेक्शन बढ़ते ही गठान का स्वरूप ले लिया. इसके बाद कई दिनों के इलाज के बाद भी बच्चे की हालत ठीक नहीं हुई और उसकी मौत हो गई. इस मामले पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. दिनांक 15 तारीख को दौलतराम पिता बालचंद गायरी निवासी ग्राम लोटखेड़ी, इसके द्वारा थाने पर उपस्थित होकर ये रिपोर्ट की थी कि करीब 10 दिन पहले इनका 2.5 साल का बच्चा है धर्मराज, उसको बुखार आया था. तो बुखार में इन्होंने अपने लोटखेड़ी तिराहे पर एक धाकड़ क्लिनिक है जहाँ पे डॉक्टर कारूलाल, ये लोटखेड़ी के रहने वाले कारूलाल धाकड़, इनके द्वारा इसका इलाज किया गया. तो इलाज के दौरान जब उस बच्चे को इंजेक्शन लगाया गया, बच्चा 2.5 साल का था, उस बच्चे को जब इंजेक्शन लगाया गया तो इंजेक्शन वाली जगह पे उसको इन्फेक्शन हो गया. तो उसको इन्फेक्शन होने पर इसका इलाज इसके माता पिता ने भवानी मंडी कराया, 3-4 दिन भवानी मंडी कराया, वहाँ पर सही नहीं हुआ. उसके बाद फिर उसको कोटा ले गए. तो दिनांक 15 तारीख को कोटा में उस बालक का इस इन्फेक्शन के कारण निधन हो गया, जिस पर हमने थाने पर मर्ग कायम किया और मर्ग जांच के दौरान फिर हमने इनके जो परिजन हैं उन सबके कथन लेखबद्ध किए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त करी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी डॉक्टर के द्वारा इन्फेक्शन से ही मृत्यु होना लेख किया है. विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी की मेन बिल्डिंग में नई कंप्यूटर लैब का उद्घाटन यूनिवर्सिटी के VC प्रोफेसर श्रीवास्तव ने किया. वडोदरा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में 1971 के बीकॉम बैच के गोल्ड मेडलिस्ट पूर्व छात्र निरंजन चौकसी ने कॉमर्स फैकल्टी को कंप्यूटर लेबोरेटरी की भेंट दी है, जिसका उद्घाटन वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर विजय श्रीवास्तव के हाथों किया गया. इस मौके पर अलग अलग फैकल्टी के डीन उपस्थित रहे. नई कंप्यूटर लेबोरेटरी की सुविधा से छात्रों को पढ़ाई में काफी सहूलियत होगी. साल MS यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना का 75वीं सालगिरह मना रहे हैं, उसको हम लोग एक अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं. हम लोगों ने MS यूनिवर्सिटी की ओर से एक आह्वान किया है कि इस साल जितना से ज़्यादा डोनेशन MS यूनिवर्सिटी को मिले और हम लोग इसको एक ऐतिहासिक डोनेशन के रूप में गिन सकें कि इस एक साल में जितना डोनेशन आया वो उसके पहले भी कभी नहीं आया. भविष्य में तो आ सकता है, लेकिन उसके पहले के सारे रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं. तो इस दिशा में हमारे सारे डीन्स, हमारे सारे यूनिवर्सिटी के ऑफिसर्स मिल कर के इस सभी से आह्वान कर रहे हैं कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे एलुमनाइज हैं, जो बड़ौदा शहर के रहवासी हैं, जिनका एक पर्सनल कनेक्ट MS यूनिवर्सिटी के साथ में है, वो लोग आगे आएँ. और चूँकि ये 75 साल पुरानी संस्था हो चुकी है, अभी इसके जीर्णोद्धार की भी आवश्यकता है, साथ ही साथ नए बिल्डिंग्स, नए लेबोरेटरीज, नए इंफ्रास्ट्रक्चर की भी आवश्यकता है. तो वो लोग आगे आकर के खुले दिल से जितने ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन MS यूनिवर्सिटी को दे सकते हैं वो दें. इस आह्वान के तहत मैं आपको बताना चाहूँगा कि सभी लोगों ने बहुत पॉजिटिवली लिया. आप हमारे लगभग हर एक फैकल्टी में जा कर के देखिए, लोग खुले दिल से डोनेशन दे रहे हैं. कोई हमको ऑडिटोरियम बना के दे रहा है, कोई कंप्यूटर लैब दे रहा है, कोई बुक्स का डोनेशन दे रहा है. अनेक प्रकार से हम लोगों के पास डोनेशंस आ रहे हैं. तो इसी क्रम में आज कॉमर्स फैकल्टी में हमारे जो डीन हैं प्रोफेसर केतन भाई, उनके प्रयास से एक हम लोगों ने बीच में एक मीटिंग किया था और उस मीटिंग में ये प्रपोज़ल आया कि एक कंप्यूटर लेबोरेटरी की जो डोनेशन है वो हमारे निरंजन भाई अपनी पत्नी अनिला बेन के स्मृति में करना चाहते हैं. हम लोगों ने इस प्रपोज़ल को बेहद सीरियसली लिया.
गुजरात के वडोदरा में राखी बनाने वाली महिलाओं को रोजगार देने के आशय के साथ वडोदरा में राखी बाजार का आयोजन किया गया। रक्षाबंधन का पर्व नजदीक आ रहा है और ऐसे में विशेष राखी बाजार गुजरात के वडोदरा शहर के गोरवा सहयोग पुलिस चौकी निकट लगाया गया है। सयाजीगंज विधानसभा के विधायक केयूर रोकड़िया के मार्गदर्शन में नारायण सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा नारायण सेवा राखी बाजार का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन समारोह आज आयोजित किया गया। इस उद्घाटन समारोह में वडोदरा भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की उपस्थिति रही। महिलाओं को रोजगारी देने के आशय के साथ लगातार दूसरे वर्ष ये आयोजन किया गया है। नारायण सेवा राखड़ी बजारनी आज शुभ शुरुआत કરવામાં આવી છે। આવનારા રક્ષાબંધનના પર્વ નિમિત્તે બધા જ બહેનો પોતાના ભાઈઓને જ્યારે રાખડી બાંધવા માટે જાય તે વખતે રાખડીની ખરીદી કરતા હોય છે અને રાખડી બનાવવાનું એ પણ એક મોટો ગૃહ ઉદ્યોગ છે। ત્યારે જે બહેનો આ રાખડીઓ બનાવીને બજારમાં વેચવા માટે આવતા હોય છે એમને એક સારું પ્લેટફોર્મ મળે, એમાં થયેલો નફો એનો ઉપયોગ આવનારા સમયમાં સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓમાં થાય એવા ભાવ સાથે સયાજીગંજ વિસ્તારના માન્ય ધારાસભ્ય શ્રી કેયુરભાઈ રોકડિયા અને એમની સમગ્ર ટીમ દ્વારા આજે જ્યારે રાખડી બજારની શરૂઆત કરવામાં આવી છે ત્યારે એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું। સયાજીગંજ વિધાનસભા નારાયણ સેવા કાર્યાલય દ્વારા અવનવી રીતે પ્રજા સુધી પહોંચવાનો, પ્રજાની વચ્ચે રહેવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવી રહ્યો છે અને આજે નારાયણ સેવા રાખડી બજાર એ સહયોગ પોલીસ ચોકીની બાજુમાં એ અમારા નારાયણ સેવા કાર્યાલય દ્વારા ખોલવામાં આવ્યું છે। આની પાછળનો મુખ્ય આશય કે જે રાખડી બનાવતી બહેનો છે એને રોજગારી પણ મળે। નારાયણ સેવા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ એટલે કે નારાયણ સેવા કાર્યાલય દ્વારા આમાંથી જે કોઈ પણ ઇન્કમ થશે એનું સેવાકીય પ્રવૃત્તિ, ચોપડા વિતરણ હોય, અન્ય બાળકોની પ્રવૃત્તિઓ હોય, એવામાં જ આ નાણાંનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવશે અને એનાથી પણ વધારે લોકોને પણ પરવડે એવા ભાવે રાખડી વેચવાનું, જે કિંમત છે એની પર પણ ડિસ્કાઉન્ટ રાખવાનું, આવું એક આયોજન એ નારાयण सेवा कार्यालय द्वारा पब्लिक माटे करवामां आव्युं छे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में 2 कावड़ियों की मौत पर कावड़ियों ने सड़क जाम कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में अलग अलग थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसों में 2 कावड़ियों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। मोहम्मदी कोतवाली और खीरी थाना के नाका क्षेत्र में हुए सड़क हादसों में 2 कावड़ियों की मौत हो गई। कावड़ लेकर जा रहा श्रद्धालु ट्रॉली के नीचे आ गया। वहीं मोहम्मदी मार्ग पर बेगमपुरा के पास पिकअप वैन और बाइक के टकराने से भी एक कावड़िये की मौत हो गई। इस मामले कावड़ियों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जाम खुलवाने के लिए कड़ी मशक्कत की। इतने जो चौकी के हैं इनको सबको सस्पेंड किया जाए और रीजन में हमको दिखाया जाए ये सस्पेंड किए गए हैं, तब हम मानेंगे, नहीं तो वरना नहीं मानेंगे। जिसको जो करना है शासन को करे जाकर। ये थी दिन भर की खबरें वीएनएम न्यूज स्टूडियो से। वीएनएम टीवी की सारी खबरें आप यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी और वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे देख सकते हैं वीएनएम टीवी की खबरें, शोज और अपडेट्स। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।